वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सांवली अनचाही बहू की कहानी। एक छोटे से शहर दुर्गापुर में एक बहू रहती थी जिसका नाम हर्षिता था। वह अपने सास एम्मा, ससुर नरेंद्र की के दिल से सेवा करती थी। घर के हर काम को वह जिम्मेदारी और प्यार के साथ निभाती थी, लेकिन समाज के कुछ लोग उसकी अच्छाई और संस्कारों को देखने के बजाय उसके रंग रूप को लेकर बातें करते थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वह सुबह उठकर घर का काम करती, ससुर नरेंद्र को पानी देती, सास हेमा को चाय बनाकर पिलाती, ससुर खाना बनाती, कभी शिकायत नहीं करती, कभी मुंह नहीं फुलाती, लेकिन लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उसके रंग पर अटक जाते थे। और ये तो काली है ना, बहुत ही सुंदर होती तो ससुराल में खुश रखते, तुम्हारा रंग अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। हर्षिता अकेले ही पूरा घर के झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी संभालती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती और चुपचाप आग आगे काम, रसोई और बरामदे तक साफ सफाई करती। थकान होने के बावजूद उसके चेहरे पर कभी बिना किसी शिकायत के वह दिन भर घर के छोटे बड़े कामों में लगी रहती थी, क्योंकि उसे अपने सास ससुर की सेवा में ही सच्चा संतोष मिलता था। हर्षिता की सास हेमा ने उसके पति गोपाल और देवर विष्णु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सांवली थी। लोग उसे उसके गुणों से, चरित्र से या काम से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके रंग से आंकते थे। यह बहुत आम समस्या है भारतीय समाज में, जहां गोरा रंग होने को ही खूबसूरती का पैमाना मान लिया जाता है। सांवला रंग केवल लड़कियों को अक्सर कमतर समझा जाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी, समझदार और मेहनती क्यों नहीं हो। हर्षिता अपने पति गोपाल से मन की पीड़ा साझा कर रही थी। वह उससे साझा कर रही थी कि वह घर के सभी काम पूरे मन और मेहनत से करती, और फिर भी उसकी सास हेमा उसे बेवजह गलत बातें कहती है और हर छोटी छोटी बात ताने मारती रहती है। हर्षिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में अब भी संयम और उम्मीद झलक रही थी कि शायद गोपाल उसकी तकलीफ समझ पाए। हर्षिता अपने देवर विष्णु से मन की बात साझा कर रही थी। उसने विष्णु से दुखी स्वर में कहा कि उसे यह समझ नहीं आता कि वह और उसकी माँ हेमा उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। हर्षिता ने बताया कि वह हमेशा परिवार का सम्मान करती है, घर के सभी काम पूरे मन से करती है और सबका ख्याल रखने की कोशिश करती है, फिर भी उसे अपनापन और स्नेह नहीं मिल पाता। उसने विष्णु से यह भी कहा कि बार बार अपेक्षाएं और कठोर शब्दों का सामना करने से उसका मन बहुत ही आहत हो जाता है और वह बस यह चाहती है कि उसका भी परिवार एक सदस्य की तरह अपनाए। हर्षिता की सास हेमा और गोपाल के मामा विजेंद्र गुस्से और कठोरता से उसका हाथ पकड़ते उसे जबरदस्ती घर से निकाल रहे थे। हर्षिता एक छोटे से घर में रहती थी जहां उसकी सास हेमा और गोपाल के मामा विजेंद्र रहते थे। हर्षिता ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया जिससे उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। दिन हर्षिता की सास हेमा और गोपाल के मामा विजेंद्र उसे घर से बाहर निकालने का फैसला किया। वे दोनों गुस्से में थे और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने हर्षिता का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालना शुरू किया। हर्षिता ने उनसे कहा, माँ प्लीज मेरी बात सुनो, मैं जो कर रही हूँ वह मेरे लिए सही है। लेकिन उसकी सास हेमा और गोपाल के मामा विजेंद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। हर्षिता रो रही थी और उनसे विनती कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, वे उसे घर से निकाल दिया। हर्षिता ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। हर्षिता ने अपने परिवार के साथ हुए झगड़े के बाद एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने एक ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया जिससे वह अपना आप को आत्मनिर्भर बना सके। हर्षिता ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पट्टे किए, जगह देखी और सजावट की। उसने अपने पार्लर को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया।
जब हर्षिता का ब्यूटी पार्लर खुल गया तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने पार्लर में कई तरह की सेवाएं शुरू की, जैसे कि हेयर कटिंग, फेस मसाज और मेकअप। उसके पार्लर में जल्द ही कई ग्राहक आने लगे। हर्षिता ने अपने ब्यूटी पार्लर में मेकअप का कोर्स शुरू किया, जहाँ उसने लड़कियों को मेकअप करना सिखाया। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया और लड़कियों को मेकअप के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया। हर्षिता की क्लास में लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मेकअप के विभिन्न उत्पादों के बारे में जाना, जैसे कि फाउंडेशन, आई शेडो और लिप। उन्होंने मेकअप के विभिन्न तरीकों को भी सीखा, जैसे कि नेचुरल लुक, स्मोकी आई और बोल्ड लिप्स का। इस स्टोरी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, आत्मनिर्भरता। हर्षिता ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और अपने पैरों पर खड़ी हुई। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कड़ी मेहनत। हर्षिता ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह हमें यह भी सिखाता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। तीसरा, सहायता और प्रोत्साहन। हर्षिता ने लड़कियों को मेकअप सिखाकर उनकी सहायता की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्रता। हर्षिता ने अपने जीवन में स्वतंत्रता का महत्व समझा और अपने फैसला खुद लिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए।